अनिल अंबानी की संपत्ति में कमी के पीछे मुख्य कारण उनके भारी कर्ज और लगातार चल रहे कानूनी मामले हैं। ये समस्याएं उन्हें गंभीर वित्तीय संकट में धकेल रही है। धीरूभाई अंबानी के समय में परिवार के बीच मतभेदों ने मुकेश और अनिल की व्यावसायिक रणनीतियों को प्रभावित किया। इससे उनके रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। टीना मुनीम से अनिल का विवाह भी एक सामाजिक संघर्ष का कारण बना, जिससे परिवार में और तनाव बढ़ा। धीरूभाई ने इस शादी का विरोध किया था। अनिल को यह महसूस हुआ कि मुकेश अपने वफादारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे असंतोष की भावना गहरी होने लगी। धीरूभाई की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच तनाव और बढ़ गया और अनिल की कंपनियों में भूमिका सीमित होने लगी। अनिल अंबानी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, जिससे मुकेश को चिंता हुई कि अनिल विपक्षी पार्टी के करीब जा रहे हैं। इस समझौते के तहत मुकेश को प्रमुख कंपनियां मिली, जबकि अनिल को उनकी संपत्तियां। यह बंटवारा झगड़ों को समाप्त करने की कोशिश थी। हालांकि तनाव जारी रहा। अनिल ने मुकेश पर राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाया, जो उनके व्यावसायिक प्रयासों में भी दिखा। गैस युद्ध के दौरान दोनों भाइयों के बीच गैस आपूर्ति के दामों पर कानूनी लड़ाई हुई। अनिल ने अदालत में मुकेश के खिलाफ मामला दायर किया, जो अंततः उनके पक्ष में आया। सरकार ने तर्क किया कि प्राकृतिक गैस एक राष्ट्रीय संपत्ति है और मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार का है। यह निर्णय अनिल के लिए एक बड़ा झटका था। अनिल का आरोप था कि सरकार मुकेश के पक्ष में काम कर रही है और इससे उनकी कंपनियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस पर कई विज्ञापन भी जारी किए। गैस विवाद के बीच अनिल के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आई, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ। इस घटना ने कई संदेह और थ्योरीज को जन्म दिया। वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों को मुफ्त डेटा और वॉयस सेवा देकर अनिल की कंपनी का आधार छीन लिया, जिससे कारोबार को नुकसान हुआ। अनिल ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए एयरसेल से विलय की कोशिश की, लेकिन यह सौदा भी असफल रहा। कर्ज में वृद्धि के कारण अनिल को अदालत में नियमित रूप से जाना पड़ा और अंततः मुकेश से मदद मांगनी पड़ी। अनिल ने अदालत में कहा कि मुकेश से मदद मिलने की संभावना नहीं है, जो पारिवारिक संबंधों में जारी तनाव को दर्शाता है। अनिल अंबानी पर सेबी द्वारा धन के डायवर्जन के आरोपों के चलते 5 साल का प्रतिबंध लगा है। यह उनकी वित्तीय स्थिति को और अधिक खराब कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अनिल अब धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यह उनके जीवन में आए महत्वपूर्ण बदलावों को दिखाता है।